Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the poem Amanda. We are doing critical analysis of the poem. Let's start. Setting पहले देख लेते हैं. What is the setting of the poem? This poem is set in 4 different settings. आपने देखा 4 different settings हैं. The first setting a real world in which Amanda's mother is forever trying to correct her posture or her behavior. तो पहला जो setting है वो घर का है, real world है, जहां उनकी मम्मा जो है वो ट्राई कर रही है अमांडा को एक करेक्ट पोस्चर में बैठने के लिए, उनके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए. द अदर 3 आर फैंसीफुल वंस कंस्ट्रक्टेड बाय अमांडा इन हर ओन माइंड. लेकिन जो 3 अलग जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो अमांडा के इमेजिनरी वर्ल्ड के हैं और तीनों अलग हैं. These are the realms to which she escapes when she is tired of listening to her mother finding faults in her. अगर कोई आप में बार बार गलती ढूंढता है तो कितना इरिटेट होता है. तो ये भी टायर्ड हो गई है सुन सुनकर कि उसकी मम्मी कितनी गलतियां ढूंढ रही है उनमें, तो वो अपने उस दुनिया में चली जाती है, फैंसीफुल इमेजिनरी दुनिया में. One of these settings is that of the sea, in which Amanda imagines herself to be a mermaid. वो पहले एक समुद्र में जाती है जहां वो एज ए मरमेड अपने आप को देखती हैं. Another setting is that of the street, एक रास्ते की सेटिंग है इन विच शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन चाइल्ड. वो इतना इरिटेट हो गई कि खुद को ऑर्फन समझना बेहतर समझती है. द लास्ट इज दैट ऑफ ए टावर इन विच अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी द इम्प्रिजन प्रिंसेस रेपेंजल. तो वो कहती है कि मैं एक बंदी रेपेंजल हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने बाल नीचे नहीं करूंगी कि लोग आए और मेरे आराम में खलल डालें. These 3 settings form a contrast to that of the real world in which Amanda and her mother live. तो पोइट ने बहुत ही अच्छे तरीके से रियल वर्ल्ड एंड इमेजिनरी वर्ल्ड के बीच में एक डिफरेंस वो लेकर आई है और आपने देखा था ब्रैकेट में जो है इमेजिनरी वर्ल्ड को प्रेजेंट किया गया. स्टैंजा देख लेते हैं. द पोएम कंसिस्ट ऑफ 7 स्टैंजाज. आपने देखा 7 स्टैंजाज हैं. द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th स्टैंजाज आर मेड अप ऑफ 4 लाइन्स. ये जितने भी स्टैंजास है 4 लाइन के हैं और स्पोकन बाय एन ऑथोरिटेटिव पर्सन इन अमांडाज लाइफ. तो अमांडाज लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही अधिकार से उससे डांट रहा है, तो ये उसके द्वारा है और ये हम एज्यूम मम्मा ही कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, परहैप्स द मदर. The second, fourth and 6th stanzas are written within brackets, are made up of 3 lines each and are spoken by Amanda herself. लेकिन अमांडा कह नहीं रही अपनी मम्मी को, खुद से ही वो अपने आप को कह रही है. Hence the entire poem consists of 25 lines in total. Central idea क्या है? The central idea of the poem revolves around how a child is constantly nagged by her mother. कैसे एक बच्चे को उसकी माँ कॉन्स्टेंटली नैग कर रही है, इरिटेट कर रही है, करेक्ट कर रही है. दिस पोएम डिस्क्राइब्स सेवरल एनकाउंटर्स बिटवीन अमांडा एंड हर मदर इन विच हर मदर ऑलवेज करेक्ट्स हर बिहेवियर, टेलिंग हर टू सिट अप स्ट्रेट एंड नॉट टू सर्व, टू क्लीन हर रूम एंड नॉट टू हैव चॉकलेट्स. तो आपने देखा पोएम में कंटिन्यूसली उनकी मम्मी उसको कह रही है अपने नेल्स बाइट मत करो, आप अपने बिहेवियर को करेक्ट करो, सिट अप स्ट्रेट सीधे तरीके से बैठो, क्लीन हर रूम और चॉकलेट्स मत खाओ. इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में अमांडा क्या कर रही है? शी विड्रॉज इनटू वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी इन अदर सिचुएशन देन हर ओन, एज अ मरमेड, एज एन ऑर्फन एंड एज अ प्रिंसेस रेपेंजल. तो उसके रिस्पॉन्स में मम्मा क्या कर रही है? वो एक दूसरे सिचुएशन में चली जा रही है अमांडा और वहां मरमेड बनती है, ऑर्फन बनती है और प्रिंसेस रेपेंजल बन जाती है. राइम स्कीम देख लेते हैं. In this poem, each of the stanzas spoken by a mother follow the rhyme scheme A, A, B, A. Since the last word of the first, second and fourth lines are the same, that is Amanda. तो rhyme scheme A, A, B है और last word Amanda ही है सब में. On the other hand, the stanzas spoken by Amanda consist of 3 rhyming lines each. उसमें 3 rhyming lines है. हमने देखा यह मेटाफर है. इन दिस पोएम द पोएट यूजेस डिवाइस ऑफ मेटाफर. वो खुद को लाइक रेपेंजल नहीं बोल रही है, रेपेंजल ही बोल रही है, ऑर्फन चाइल्ड, और वो खुद को मरमेड बोल रही है. जब लाइक आता तो सिमिली हो जाती है, लेकिन हम जब कंपैरिजन में खुद को वही समझते कैरेक्टर तो मेटाफर होता है.
As Amanda compares herself first with a mermaid, then with an orphan in the street, and final with Rapunzel. But ये इसलिए ये मेटाफर है क्योंकि वो खुद को वो समझ रही हैं. टोन देख लो. The tones used by Amanda's mother and by Amanda herself are vastly different. दोनों का टोन अलग है. जब मैंने पोएम पढ़ा था तब भी आपको टोन समझ में आया होगा. Amanda's mother is authoritative. वो बहुत ही अधिकार से कह रही हैं. एंड स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है. लेकिन जो अमांडा है वो ड्रीमी है एंड चाइल्डिश है. थीम देख लो. एंड ऑफ चाइल्डहुड, बचपने का अंत. क्यों ऐसे? एक्ने आ गया है, अब बचपन गया, अब आप बड़े हो रहे हो. अनांडा हैज रीच्ड दैट मिडवे एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. तो मिडवे एज कौन है? टीनेजर. The poet shows us in a subtle manner through the growth of acne on her face. Because she is no longer a child, her mother expects her to fulfill certain responsibilities such as finishing her homework on time or cleaning her room. चूंकि वो बड़ी हो गई है, अब वो बच्ची नहीं रही, तो उसकी मम्मा चाहती है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बने और अपना होमवर्क टाइमली करे, अपना रूम साफ कर ले, एंड हर शूज, और अपने जूते भी साफ करें. However, Amanda wants to postpone the process of growing up. लेकिन अमांडा चाहती है थोड़ी दिन और बीत जाने दो, फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी. So she withdraws into the childhood world of fantasies and fairy tales. So वो अपने आप को जो चाइल्डहुड के जो उसके फैंसीफुल जो उसके इमेजिनरी वर्ल्ड है वो वहां चली जाती है. Now second is expected behavior of young women. हम जो लड़कियां यंग हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है? टीनेज गर्ल्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी द एपिटोम ऑफ एलिगेंस इन देयर वे. कि हर समय एलिगेंस उनमें रहे, एक सोबरिटी उनमें रहे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड वेल मैनर्ड ग्रूम्ड लेडी के रूप में वो बड़ी हों. तो ये हम चाहते हैं, स्पेशली मदर्स यही चाहती हैं. Therefore, Amanda's mother does not allow her to slouch and wants her to sit up straight. तो इसीलिए उसकी मम्मा कहती है कि आप कंधे को झुकाकर मत बैठो, स्ट्रेट बैठो. Instead to take care of their appearance and to always be sweet and smiling. और वो चाहती है कि आप अट्रैक्टिव रखो, हर समय हंसती रहा करो, स्माइल किया करो, अपने अपीयरेंस में ध्यान दो. She has even taken away chocolates to make her become the woman she is expected to be. और इसीलिए चॉकलेट्स भी उससे ले ली जाती है ताकि एक्ने ना हो और जैसा विमेन सोसाइटी चाहता है वैसे वो बने. फॉर्मल, प्रॉपर एंड रेडियंट. फॉर्मल, ऑल द मैनर्स, वेल बिहेव्ड. प्रॉपर, उसमें कोई खामी ना हो. एंड रेडियंट, ऑलवेज ब्राइट, हर समय मुस्कुराती हुई. However, these expectations are just a burden to Amanda. लेकिन इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस अमांडा के लिए एक बर्डन थी. That is why all her fantasies place her in a world that is away from other human beings and their expectations. तो इसके फैंटेसी वर्ल्ड में जहां जहां गई वहां कोई भी ह्यूमन, अदर ह्यूमन इज नॉट अलाउड. वो अकेली रहना चाहती थी और वो लोगों के एक्सपेक्टेशन से दूर भाग रही थी. As a mermaid, she is alone in the sea. As an orphan, she is alone on the street. As a Rapunzel, she is alone in her tower. जहां जहां वो उन्होंने अपने आप को इमेजिन किया अमांडा ने, वहां वो अकेली हैं. अमांडा thinks that it is only in the realm of her own imagination that she can be free. वो सोच रही है अपने इमेजिनेशन की इमेजिनरी दुनिया में सिर्फ फ्री रह सकती हैं. Of all the expectations that are put on young girls of her age, जो कि जितने भी एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर लादे जाते हैं, उन सब से दूर अगर भागना है तो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही वो मिल सकता है. She would rather indulge in fantasies than clean her room or her shoes. तो वो अभी थोड़े दिन बाद बड़ी होना चाहती हैं, तो वो अपने फैंसीफुल दुनिया में रहना चाहती हैं और यही उन्हें बेटर लगता है अपने रूम क्लीन करना और शूज क्लीन करने के तुलना में. In other words, Amanda wants to postpone growing up and would like to remain a child for just a little bit longer. थोड़े दिन और मैं थोड़ा सा बच्चा बन के रह सकूं. So what have we learnt? We have learnt Amanda, her inner feelings, critical analysis of this poem. तो ये आपके कब काम आएगा? जब आप लॉन्ग आंसर लिखोगे और जब आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखोगे तब भी ये आपके काम आएगा. So go through that and all the rhyme scheme, stanzas, everything is written here.
pay attention to this also. I shall meet with you in the next session with the question answer. Till then, have a good revision. Thank you.